हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुमित जालावड़िया। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी में काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट लोगों को कि कौन से वे से हम प्रैक्टिस करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, मैं अब एक बात आपको क्लियरली कह देता हूँ, कोई भी वे है कोई गलत नहीं है। सब अपने हिसाब से अपने तरीके से एवरी इंडिविजुअल केस में वो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। सो आपको बर्ड व्यू से देखना है कि कौन सा अप्रोच कौन से पेशेंट में सूट हो रहा है। देखो, कई पेशेंट में हमें सिर्फ पैथोलॉजी मिलेगी, यानी कि डिसीज़ नेम मिलेगा। कहीं में हमें थोड़े बहुत सिम्टम्स मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। कहीं में उनके पीछे का कोई सेंसेशन या इमोशन, जिनको हम डिस्पोजिशन भी बोल देते हैं, तो वो मिलेगा। कई पेशेंट में हमें खास करके परसेप्शन मिलेगा, उनको क्या वो फील कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कई बार शंकरन सर के वे में भी जाओ तो आप उनको सेंसेशन भी जिन लोगों को मिल सकता है वो उनको भी मिलेगा। सेगल वे के तरीके से भी किस लोगों को अंडरस्टैंड आ जाता है तो वो उस तरीके से जाते हैं। बोगर का अप्रोच है, कैंट का अप्रोच है, बोनीगुसन का है, फाटक सर का है। सारे अप्रोच सही है, ऐसा कोई भी अप्रोच ऐसा नहीं है कि कोई अप्रोच गलत है। हमें करना क्या है, हमें एक अप्रोच में मास्टरी लानी है। जैसे कि वो कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी से, कि आप रेगुलरली केस लेते जाओ उस वे से, फिर उसमें से मेडिसिन निकाल के दो। कई बार आपको वो तक नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर रिपीटेटिव ये पैटर्न करते जाओगे तो एक समय आएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ फिट होने लगेगा। फिर आप मेडिसिन में माइंड वे से जाओ, फिजिकल से जाओ, कैंट अप्रोच से जाओ, बोनिंगुसन के अप्रोच से जाओ, फाटक के जाओ। सारे अप्रोच में सही मेडिसिन आएगी, इसका मतलब आप 100% श्योर हो जाओगे। तो खास करके कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। इनिशियल स्टेज है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच कॉलेज में नहीं सिखाया गया है, या हमने सीखा नहीं है, हम ये कह सकते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं करते, चलो, लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल अप्रोच सीखा नहीं है। जैसे कोई MBBS MD करता है तो कहते हैं कि हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहते हैं या प्राइवेट में रहते हैं, तो वो फुल टाइम वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल करते हैं जो उन्होंने पढ़ा हुआ है। MD में तो आप देखेंगे कि 90% प्रैक्टिकल होता है, 10% का एग्ज़ाम वगैरह होता है। तो उनका रिपीटेटिव सीख के उसका वो एकदम कंसिस्टेंट हो गया होता है और बहुत ही अच्छा वो नॉलेज सीख जाते हैं, देख के ही समझ जाते हैं। तो वैसे हमें भी हो जाएगा, हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, 5 साल का, क्योंकि इनिशियल डेज में हमें भी वो सब कुछ पता नहीं चलेगा और हम भी इतने सारे बैलेंस में नहीं होंगे, तो वो सब भी रहेगा। तो धीरे धीरे आप सीखते जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगी। ठीक है, पहले तो बात यही करनी है। फिर अच्छी सी रेपर्टरी कोई भी एक सीखो, कोई भी रेपर्टरी के अप्रोच, या कोई भी प्रोफेसर के पास आप जाते हो, उनके केसेस समझो, उनके केसेस सुनो, क्योंकि लाइफ हिस्ट्री हमें वहीं से मिलेगी, मूवीज से भी मिलती है वगैरह सबको, लेकिन हमें अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो अंडरस्टैंड कौन से होगी कि जो सर ने लिया है, आपके गुरु जी है, उन्होंने जो केस लिया है, उनको अंडरस्टैंड करोगे तो आपको काफ़ी हद तक लाइफ हिस्ट्री समझ में आएगी कि ऐसी लाइफ हिस्ट्री है तो उसमें से ये था, सर ने ये निकाला क्योंकि ये प्रॉब्लम था, ये पैथोलॉजी थी और ये कन्फ्लिक्ट था वगैरह सब कुछ, या कुछ भी, कोई ये रूब्रिक था, ये करेक्टरिस्टिक था। तो आपको धीरे धीरे करके ये सीखने में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है खास करके एनालिसिस रेमेडी के। रेमेडी भी बहुत सारे प्रकार की है, आप बहुत सारे एंसेस्टर ने भी दी है, लेकिन एक अप्रोच रेपर्टरी अप्रोच है। आप अपनी तरीके से रेपर्टरी में पढ़ के भी वो सब देख सकते हो, क्योंकि रेपर्टरी का अप्रोच बहुत ही वाइड है, हमें इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके तो सारा सब कुछ समझ में आने ही वाला है, आज नहीं तो कल। तो छोड़ना नहीं है, सीखते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, टिकना है। कोई भी चीज़ में आप टिकोगे, आपका 5 साल 7 साल का विज़न रखोगे, तो धीरे धीरे करके ये इम्प्रूव होता जाएगा। मैं डॉक्टर सुमित जालावड़िया, मैं भी काफ़ी साल से सीख रहा हूँ, अभी भी सीखता रहूँगा, आगे भी सीखता रहूँगा। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछिए, अगर मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं अपने सीनियर गुरु से वो जानकर आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। मोटो यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि हम सब होम्योपैथी करें
प्रैक्टिस करे, उसे आगे ले जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा हिडन है। मुझे लगता है अभी 1% भी वो आगे नहीं आया है। तो उसको काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको ऑपरेशन नहीं करवाने, लेकिन हम भी उसे ट्रीट नहीं कर पाते, वो भी ट्रीट नहीं होते और फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो ऑपरेट करवा लेते हैं। सो ये जो जर्नी अभी जा रही है, तो उसे काफ़ी हद तक सही तरीके से जाए, नेचुरल तरीके से जाए। जाने तो वाली है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन जो भी जाते हैं तो हम अपने तरीके से अपने अप्रोच से वो काम करें। और दूसरी बात यही थी कि तब करना है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि तब करना है। तब करना यानी कि मेहनत तो हर लोग करते हैं, तब कोई करता है। तब करना मतलब 100% डेडिकेशन देना, कंसिस्टेंसी रखना, डिवोटेड हो जाना, सब कुछ तू ही है अभी, बस कुछ नहीं। सो किसी को पाने के लिए, कुछ पाने के लिए काम मत करो। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, तुम क्यों होम्योपैथी करो। तो मैंने बताया कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी बंगला वगैरह सब कुछ जो हम एज यूजल बताते हैं, पैसे कमाने वगैरह सब कुछ, वो तो सब तो है ही, लेकिन हमें क्यों करना है, क्योंकि हम जिस साइंस में है, हम जो काम करें उसकी 100% समझ हमें रहे। तो उस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप भी डेडिकेशन करें, आप भी तब करें। मुझे लगता है आज नहीं तो कल या 3-4 साल बाद अगर आप रेगुलरली इम्प्रूव कर रहे हो अपने आप को, तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को बहुत अच्छा पा लेंगे और आपकी जर्नी भी काफ़ी हद तक अच्छी जाएगी। फिर मिलते हैं एक अच्छे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात करके शेयर करता रहूँगा, कुछ ना कुछ, जैसे कोई रूब्रिक्स है, कोई सिचुएशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई केस है, कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूँगा। तो मेरा मोटो यही है कि आप भी कुछ अपनी तरीके से सीखो और इवॉल्व हो। धन्यवाद।